सबसे स्वागत है आज मेरी नई वीडियो में। और आज हम कर रहे हैं CS रैंक का एक और गेम प्ले। तो गाइस आज मैं अपने पूरी स्कूलमेट्स की टीम के साथ गेम प्ले कर रहा था। यहाँ मैंने CS के पहले राउंड में G18 लिया है। यहाँ एक बंदा मेरे ऊपर रश कर देता है, लेकिन ये मेरी टीममेट उन्हें ख़त्म करके मुझे रिवाइव कर देते हैं। मैं मैडी कर रहा होता हूँ, तो ये मैंने देखा कि आखिरी बंदा बचा है, वो भी मेरे टीममेट मार देते हैं और यहाँ हमारे राउंड की विक्ट्री हो जाती है और यहाँ 1-0 का स्कोर होता है। और ये सेकंड राउंड है जहाँ मैंने MP5 ली है, क्योंकि आपको पता है मेरा MP5 में मास्टरी पुश करनी है, इसके लिए तो मैं आज MP5 चलाऊंगा। ये एक बंदा आता है जिसे मैं हेड मार कर नॉक कर देता हूँ अपना किल फिनिश करके। इसकी N94 लेकर जल्दी MP5 को एक चिप कर देता हूँ। जब भी एक कोड आ जाता है और मेरे टीममेट उसका किल चुरा लेता है, मैंने उसे बहुत अच्छा हेड मारा था, लेकिन मेरा टीममेट किल चुरा लेता है। अब मैं सोचता हूँ जब मेरे टीममेट ने किल चुरा लिया तो क्या मैं भी टीममेट का किल चुराऊँ, लेकिन इस राउंड में तो वो हो नहीं पाता है। मैं अपने टीममेट को रिवाइव करता हूँ और देखता हूँ कि उनका बस एक ही टीममेट बचा हुआ है। वो भी मेरे टीममेट उसे ख़त्म कर देते हैं और हमारे सेकंड राउंड में वही हो जाता है। और गाइस अब मैं इसके किल चोरी करने के लिए इसके साथ ही जाता हूँ, लेकिन ये तो उल्टा मेरे ही किल चोरी कर लेता है वापस, और इसकी M10 3 चिप मैं ले लेता हूँ। तो गाइस अब देखते हैं उनके 3 बंदे बचे हैं, क्या मैं एक को मार पाऊंगा। ये गाइस एक नॉक हो गया है और उनका एक बंदा 2 बंदे बचे, जिनमें से एक और को टीममेट ने नॉक कर दिया। ये आखिरी भी है M10 का, मैं बॉडी भर के मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो गाइस ये मेरा फ़ोन थोड़ा सा लैग कर देता है, लेकिन यहाँ मैं घुस गया था 2 बंदों के बीच में, 2 बंदे मुझे मार देते हैं, लेकिन मेरा टीममेट आकर पैक कर मुझे रिवाइव कर देता है। मुझे रिवाइव होने का टैक्टिक लगाता हूँ और उसके बाद मैं मेडी करने लग जाता हूँ। जब भी मेरा टीममेट बाहर चला जाता है और दोनों बंदों से मर जाता है, मैं फुल HP करने के बाद बाहर जाता हूँ। एक को तो नॉक करके लास्ट टीममेट में उनका लास्ट टीममेट बहुत तगड़ा डैमेज दे देता है, जो कि ओरियन होता है। मैं उसे बॉडी मार के 4 GG से BA करवा देता हूँ। ये अगला मैच है, यहाँ मैं डबल USP लेता हूँ। अपने टीममेट से कहता हूँ कि मेरे साथ ही चलो। अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि पिछले मैच में इन्होंने मेरे बहुत सारे किल चोरी करे हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं भी इसका किल चोरी करता हूँ। मैं भी इसके साथ साथ ही जाने लग गया, क्योंकि जो ये है ना, इसलिए मैंने किल चोरी किया था। मैंने यहाँ एक बंदे को ओनली रेड नंबर मार के नॉक तो करा हूँ। मैं जल्दी आया फिनिश लेने के लिए। आज मेरा फ़ोन बहुत लैग कर रहा था, मैंने फिनिश लिया और मैं जाने लग गया। एक बंदा तो मैंने उसे बहुत ज़्यादा डैमेज दिया, लेकिन मेरे टीममेट ने किल चोरी कर लिया वापस से, और ये लास्ट को मैंने मार दिया है और ये हमारा 1-0 से विक्ट्री हो चुकी है। यहाँ मैंने UMP ली है और ये मेरा टीममेट नॉक हो चुका है। मैं सामने जाता हूँ, ग्लू वॉल लगाकर इसे रिवाइव करता हूँ, तो ये मेरा दूसरा किल चुराने वाला टीममेट भी नॉक हो जाता है और वो एक टीममेट और नॉक हो जाता है। और यहाँ एक बंदा दिखाता है जो बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया था। मैंने इस पर रश मार के इसे नॉक कर देता हूँ, पूरा फिनिश भी ले लेता हूँ। इतनी देर में मेरे दोनों टीममेट नॉक हो जाते हैं, तीसरा टीममेट भी नॉक हो जाता है। अब यहाँ 1v1 की फाइट बची। मुझे लगा ये मेरे किल चोरी कर रहे थे, मैं भी इनका करूँगा, लेकिन मैं पीछे जाने लगता हूँ तो पीछे ही बंदा होता है, फिर मुझे इसे मारना ही पड़ता है। तो गाइस ये 2-0 हो चुकी है और अब देखते हैं अगले राउंड में क्या होगा। यहाँ अपना किल चुराने के लिए ऊपर आया था, लेकिन मैं यहाँ खुद ही नॉक हो जाता हूँ। मेरा टीममेट आता है, ग्लू लगाकर मुझे रिवाइव करता है, मैं जाकर इनहेलर मारने लग जाता हूँ। जब देखता हूँ कि मेरा ही टीममेट वापस से नॉक होने वाला है, तो मैं उसे मारता हूँ और पूरा फिनिश लेने लगता हूँ। तो ये मैं देखता हूँ मेरे टीममेट को किसी ने मार दिया, तो मैं अपने ग्लू वॉल लगा के टीममेट को रिवाइव करता हूँ। वैसे ही वो ग्लू वॉल तोड़ने लगता है, तो मैंने एक और ग्लू वॉल लगा के पैराफिल को रिलोड करके उसे एक हेड मार देता हूँ स्कोप में ही। तो मैं देखता हूँ कि मैं भी मेरा एक टीममेट और मैं दोनों नॉक हो चुके हैं। मैं नीचे देने वाला होता हूँ, मैं रिवाइव भी होने वाला होता हूँ। मेरा टीममेट रिवाइव कर रहा होता है, लेकिन जोन आ जाता है, तो मैं यहाँ रिवाइव हो नहीं पाता हूँ। तो गाइस मैं मर जाता हूँ। ये 1v2 की सिचुएशन है, मेरी टीममेट की बहुत कम HP थी, इसलिए वो मर जाता है। ये 2-1 का राउंड हो चुका है। मैंने M180 राउंड लिया हूँ। मैंने सबसे मना कर दिया था कि मैं इस बार आगे जाकर अकेला मारूंगा, तुम बताना, और मैं आकर होल्ड करने लग जाता हूँ। मुझे यहाँ से एक सामने आता हुआ बंदा दिखता है, वैसे मेरे टीममेट भी आ जाते हैं और उसे नॉक कर देते हैं। मुझे एक और टीममेट दिखा, मैंने इसे 2 गोली मारी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, तो मैं इसके अंदर घुस के इसे नॉक करके पूरा फिनिश कर दिया और इसकी MP5 ट्रिपल चिप ले ली। ये मैं देखता हूँ कि यहाँ तो 2v2 की सिचुएशन हो चुकी है और यहाँ मेरे एक और टीममेट नॉक हो जाता है। यहाँ तो 1v2 की सिचुएशन हो चुकी है। वो कह रहे थे भाई यार मेरी स्टिक मत तोड़वाइए, तो मैं यहाँ एक को हेड मार कर नॉक करके फिनिश कर लेता हूँ। ये लास्ट बंदा मुझे पता नहीं बहुत देर से मिल ही नहीं रहा था, तो पूरा मैप घूम लेता हूँ लेकिन मिल ही नहीं रहा था। मैं हर जगह चला जाता हूँ, लेकिन ये मिलते ही नहीं है। उसके बाद मैं सामने वाले घर में जाता हूँ, तो मुझे आगे से कोई
मुझे लगता है फायर का बटन आता है तो मैं आगे आ जाता हूँ, लेकिन मुझे कोई दिखता ही नहीं। तो पीछे से जब भी डैमेज आता है तो मैं घर के अंदर जाके होल्ड करने लगता हूँ और एक इनहेलर मार लेता हूँ। जैसे मैंने इनहेलर मारा, मैंने देखा कि सामने से वो बंदा गया है, तो मैं उसके पीछे जाने लगी। जब भी मैंने देखा कि वो तो पोकर MP40 लेकर बैठे, मुझे लगा वो बैठे बैठे हेड न मार दे, इसलिए मैं उसे नेट करने लग गया। वो भी मुझे नेट कर रहा था। जैसे उसने मुझे नेट करा, मैंने तो भाग गया, लेकिन मैंने उसे बहुत ज्यादा डैमेज दे दिया था नेट से और मैंने ये खत्म कर दिया। मैंने 1v3 मार दिया था और ये 3-1 का स्कोर हो गया। यहाँ मैं वापस किल चुराने जा रहा था, लेकिन गलती से 3 बंदों के बीच में घुस गया मैं। एक लड़की को नॉक करके मैं चला गया, क्योंकि 3 टीममेट तो उसकी मेरी HP बहुत लो हो गई थी। तो यहाँ मैं मेडी करने लग गया। मेरा एक और टीममेट कवर देने आया था, लेकिन वो भी नॉक हो गया और पूरा फिनिश हो गया। यहाँ 2v3 की सिचुएशन आ गई। ये 2 बंदे यहाँ थे, मैंने एक को तो नॉक कर दिया और दूसरे को भी नॉक करके पूरा फिनिश करने लग गया। तो यहाँ मैं आकर इनहेलर मारने लग गया, इसे भी मारकर खत्म कर